क्लास आरपीएफ कांस्टेबल की पिछली शिफ्ट पर आधारित क्लास है। इस क्लास में मैं आपको वो संभावित सवाल कराऊंगा जो अब अगली शिफ्ट में साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपका पेपर अभी बाकी है, अभी नहीं हुआ है और आपने इस क्लास में एंट्री कर दी है, तो मैं कहूंगा जीके के इन 200 सवालों को रट कर जाइएगा। पेपर आपका साथियों पास हो जाएगा। जो जीके का सेक्शन है उसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। तो अगर आप साथियों आपने ठान लिया है कि पेपर इस बार पास करना ही करना है, तो इन 200 सवालों का जवाब मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 20 से 25 मिनट में। आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट देना है साथियों, और ये 200 सवालों को कैसे मैं आपको यहीं इसी क्लास में याद करवा देता हूं, ये आप लोग देखिएगा। देखिए पहला सवाल है साथियों, कह रहे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए तो सतलुज नदी आपको बताना है। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये किससे संबंधित है? तो ये राजमार्गों से संबंधित है। कह रहे कि एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो सौर विकिरण की तीव्रता को चेक किया जाता है साथियों एक्टिनोमीटर से, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को। उसके अलावा देखिए मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो साथियों शोभ मंडल में होती है। किस मंडल में होती हैं मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं? साथियों शोभ मंडल में होती हैं, जैसे कि आंधी हो गई, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों तूफान हो गया, ठीक है, तो ये मौसमी घटनाएं हैं। उसके अलावा साथियों बारिश हो गई, तो ये सभी के सभी कौन से मंडल में होती हैं? तो शोभ मंडल में होती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी अगर आपसे पूछे तो सैडलर चोटी आपको बता देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहां से हुआ है? साथियों तो महाराष्ट्र के तारापुर से हुआ था। प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? तो प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी है साथियों? त्रिभुजाकार टाइप करके कुछ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तरी अमेरिका में स्थित जो माउंट मैकिनले है ये किस पर्वत की चोटी है? तो ये तो साथियों रॉकीज की चोटी है, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में जो माउंट मैकिनले है ये किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर के सवाल है, कह रहे कि बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। कहां पर साथियों बैकाल झील स्थित है? रूस में। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये राजस्थान के अलवर में है। कहां पर? राजस्थान के अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान ये कहां पर है? तो ये राजमुंद्री में है। कहां पर है साथियों? राजमुंद्री में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अगर आपने इस देखिए 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। भारत के प्रथम क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू थे। उसके बाद देखिए किस ओलंपिक में पहली और आखिरी बार क्रिकेट को खेला गया था? तो पेरिस ओलंपिक 1900 में खेला गया था। उसके बाद देखिए ओलंपिक खेल कितने समय अंतराल से आयोजित किया जाता है? तो 4 वर्ष के समय अंतराल से आयोजित किया जाता है। सुब्रतो कप किस खेल में दिया जाता है, यानी कि किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। यह आपको साथियों यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कह रहे कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो शिमला में है। 49वीं समानांतर रेखा साथियों किसके बीच है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच है। इसे शांति की सीमा रेखा भी कहा जाता है 49वीं समानांतर रेखा को। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लाइट एमिटिंग डायोड होती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साथियों 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट नंबर के सवाल आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो फिलीपींस के मनीला में स्थित है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? तो ऑस्ट्रिया के
वियना में ही साथियों ओपेक का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन साथियों श्वेत क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए करके, दूर संचार से संबंधित एडीएसएल की फुल फॉर्म क्या है? तो एडीएसएल की फुल फॉर्म क्या है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे मेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए दुलहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है साथियों? चिनाब नदी पर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश कौन कौन से हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सोमालिया देश आता है, इथियोपिया देश आता है, जिबूती देश आता है और इरिट्रिया देश आता है। रडार के आविष्कारक की अगर बात करें तो रडार के आविष्कारक कौन है साथियों? रॉबर्ट वॉटसन ही रडार के आविष्कारक हैं। अच्छा, पीएसएलवी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपको बता देना, पीएसएलवी की फुल फॉर्म हो जाएगी। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? तो श्रीधरन को ही भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा स्थित है। साथियों, ये सभी के सभी सवाल और उसके जवाब आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं स्टोर होते जा रहे हैं। बस आपको इस क्लास को बहुत धैर्य के साथ देखना है और बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आप ये दो काम कर लेते हैं तो मैं कहूंगा ये 200 सवाल आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएंगे बड़े ही आराम से। और जब आपको साथियों एग्जाम में ये सवाल देखने को मिलेंगे तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होगी नहीं, बहुत आराम से सभी सवालों के जवाब आप लगाते जाओगे। चलिए, तो कोलंबिया का पठार ये कहां पर है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है कोलंबिया का पठार। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। बुल और बियर, ये साथियों स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित ये दो शब्द है। बुल और बियर किससे संबंधित है? तो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, यानी कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 280 के तहत है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखिए, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम गॉड ने ही हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो गुजरात राज्य को लाभ मिलता है माही नदी घाटी योजना से। सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई है? तो साथियों हरिके बांध आपका राइट आंसर होगा, यानी कि सतलज नदी पर निर्मित जो हरिके बांध है, इस हरिके बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? अगर आपसे पूछे तो जीएसएलवी मार्क 3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर बात करें तो अप्सरा है। और सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो आदित्य L1 ये लॉन्च किया था साथियों, ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि शुक्र के वातावरण में गैसों में से ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है? तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो साथियों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर है तो टेम्परेचर नॉर्मल माना जाएगा मनुष्य का शरीर का, ठीक है ना, मनुष्य के शरीर का। उसके बाद देखिए करके किस सिद्धांत या किस नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? तो जो वस्तुएं पानी में तैरती हैं वो साथियों आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर तैरती हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत ने बताया था साथियों कैसे, ठीक है, वस्तुएं पानी के ऊपर तैरती हैं। अगला सवाल देखिए, यानी कि चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत का उपचार और अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तो अमोनिया गैस में साथियों एक तीखी गंध होती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो एपिडर्मिस होता है। कौन सी नदी जैविक मरुस्थल है? तो दामोदर है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर को क्या कहा जाता है साथियों? गेटवे कहा जाता है। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहा जाता है साथियों? स्पैम कहा जाता है। लॉगिन नेम तथा पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथियों? तो ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल मंदाकिनी में स्थित है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के सबसे नजदीकी स्थित आकाश गंगा कौन सी है? तो एंड्रोमिंडा है। क्या है साथियों? एंड्रोमिंडा है।
कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिल्वर आयोडाइड है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त पदार्थ। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्रोम्बोली की अगर बात करें तो स्ट्रोम्बोली ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। राजस्थान में जो इंदिरा नहर है ये किस नदी से निकलती है? तो ये सतलज नदी से निकलती है। कौन सी नहर से साथियों? सतलज नदी से निकलती है। और थारू ये लोगों का निवास स्थान कहां पर है? तो उत्तराखंड में। ठीक है ना। चलिए साथियों सभी सवाल आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और ये पीपीटी जो है, ये पीडीएफ जो है, ये भी मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल करा दूंगा। ये मैं आपको साथियों वीडियो में ही बताने वाला हूं। देखिए कह रहे कि विश्व का प्रसिद्ध है डोनबास कोयला क्षेत्र ये किस देश में है? तो ये तो यूक्रेन में है। रेहंद परियोजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। उसके बाद देखिए अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो यूरेनस को साथियों लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ग्रीनविच। और बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा द्वीप। उसके बाद देखिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को ही प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झीलों की देश की अगर बात करें तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो यूरोप के फिनलैंड को ही साथियों झीलों का देश कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। पोंग बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? तो व्यास नदी पर बनाया गया है। और विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल प्रपात किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। कहां पर साथियों? वेनेजुएला में स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए करके यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात यह किस नदी पर स्थित है? तो कर्नाटक के वाराही नदी पर स्थित है। अगला सवाल कह रहे कि डाल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो साथियों 5500 ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मानव की आंख, ठीक है ना, मानव की आंख दृश्य प्रकाश के 5500 एम्पियर तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। आपको ध्यान रखना है। और ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहां होता है? तो एंडोस्कोपी में होता है। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट यह कहां पर स्थापित हुआ है? तो महाराष्ट्र के तारापुर में। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। तारों का टिमटिमाना ये किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से साथियों तारे टिमटिमाते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है रक्त। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहां पर है? तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है ये पूछा जा रहा है? तो सेंट कैथेड्रल है। और पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ये नौसैनिक अड्डा है। अगला देखिए कहने कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सांगपो नाम से पुकारा जाता है। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो संगमरमर है। और पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन कौन सा है? तो साथियों सेंटोस पत्तन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी मिलता है? तो शुतुरमुर्ग मिलता है। और किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। यह भी आपको साथियों याद रखना होगा। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर के सवाल हैं। कह रहे कि अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है। सू नहर किन झीलों को जोड़ती है? तो सुपिरियर झील और ह्यूरिन झील को जोड़ती है सू नहर। उसके बाद देखिए सिजिगी क्या है? तो ये साथियों सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति है सिजिगी, ठीक है। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो शिकोकू जापान का सबसे छोटा द्वीप है। उसके बाद देखिए अगला सवाल यहां पर अगर बात करें कहा जा रहा है कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस कह लो या डॉग स्टार कह लो। बेसॉल्ट शेल में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? तो सिलिकॉन की मात्रा अधिकतम होती है। उसके बाद देखिए मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है मॉन्ट्रियल। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार का रेगिस्तान ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अरुण का सबसे
सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था? तो राजस्थान नहर था साथियों। उसके बाद देखिए कह रहे कि एशिया का मृत सागर यानी कि एशिया का डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? तो रॉकीज पर्वतमाला को कहा जाता है। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद देखिए लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वज नहर साथियों लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है धूपगढ़ चोटी। उसके बाद देखिए यानी कि कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेट घूर्ण करता है? तो मैं कहूंगा शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये साथियों एक तरीके से घड़ी की दिशा में घूर्ण करते हैं। सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? तो सेरेस है साथियों। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सॉल्टो एंजल सबसे ऊंचा जलप्रपात है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिपकीला दर्रा जोड़ता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि डुरंड सीमा किस रेखा क्या डुरंड सीमा रेखा किन किन देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो भारत और अफगानिस्तान की बनाती है। यानी कि डुरंड रेखा ये किन देशों के बीच की सीमा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा है। चलिए भाई उसके बाद देखिए कह रहे कि जलोढ़ मिट्टी कि पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। क्या बांगर कहा जाता है? सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा ही सबसे बड़ी रेखा है। और विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात करें तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो भूमध्य सागर उसको कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं? तो बुध और शुक्र ये पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि ओंग जनजाति जो विलुप्त होती जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये अंडमान द्वीप में। कहां पर है साथियों? ये अंडमान द्वीप में है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यानी कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? तो ओजोन मंडल करता है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन गैस है साथियों 0.93% के साथ। गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो भगवान महावीर अभ्यारण्य। ये कहां पर स्थित है? गोवा में है। और किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए साथियों। ठीक है ना? ठीक है। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है? तो बिहार है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल ले सकते हैं यानी कि महान्यायवादी ले सकते हैं किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग। यानी कि अपनी पद अवधि समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद ये काम कर सकती है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है तो 6 वर्ष के लिए बिल्कुल, या 65 वर्ष की आयु में से जो भी, या तो 65 वर्ष के पहले हो जाए या 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाए। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद साथियों क्या वो रिटायर हो जाते हैं। कुल मिला के 65 वर्ष हो जाए, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए। उसके बाद देखिए करके संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है ना? है कितने साथियों मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो ये लीगल राइट है यानी कि ये एक विधिक अधिकार है। अगला देखिए यानी कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष किया गया था। संविधान में नवीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1951 में जोड़ा गया था। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है? तो यह अनुच्छेद 71 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, इसके तहत साथियों मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? तो साथियों 6 वर्ष तक होता है। 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए। उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? तो मैं कहूंगा गोवा में समान नागरिक संहिता है। भारत में राष्ट्रीय स्वशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ यूएसएसआर से लिए गए हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कांग्रेस कह रहे कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी? तो बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा ही तो की गई थी। कह रहे कि किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो गणेश वासुदेव मावलंकर ही। भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी जब ये प्रधानमंत्री के पद पर आए थे। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित है रिट या प्रलेख। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में वर्णित है वित्तीय आपातकाल। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में प्रस्तुत किया गया था। और संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीने का अंतराल हो सकता है। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? तो जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2015 में, इस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी। उसके बाद देखिए संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था 1978 द्वारा। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देते हैं? तो अनुच्छेद 74 के तहत साथियों ये सलाह देते हैं। सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और उसके बाद देखिए हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में हल्दिया तेल शोधक कारखाना। भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहां पर स्थापित की गई है? तो बंगाल में बंगाल में साथियों स्थापित की गई है। भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहां पर स्थापित की गई है? तो भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहां पर स्थापित की गई? बंगाल में। भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? प्रतापगढ़ में। नीलगिरी की पहाड़ियों में किन किन पहाड़ी श्रेणी का मिलन होता है? तो पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन होता है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो पांडा जो है ना वो इसका प्रतीक है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए कह रहे कि हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा साथियों कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है ना, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? तो पोर्ट सईद बंदरगाह है। उसके बाद देखिए विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र कौन सा है? तो अमेरिका का पिट्सबर्ग है। और माइक्रोफोन किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। उसके बाद देखिए प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम जो है ना, ओम ये प्रतिरोध की इकाई है। और एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो मैं कहूंगा अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका ये सर्वाधिक शीत मरुस्थल है। और दिफू दर्रा कहां पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा स्थित है। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? तो आम्र वर्षा है। अगला देखिए सहारा मरुस्थल साथियों कहां पर है? तो अफ्रीका महादेश में ही साथियों सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट नंबर के सवाल देखिए
यानी कि लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल से। सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में है। गोल क्रांति किससे संबंधित है या किसके लिए चलाई जाती है? तो आलू उत्पादन के लिए चलाई जाती है साथियों गोल क्रांति। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। ये सभी के सभी साथियों एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को देखिए साथियों अपने आरपीएफ एग्जाम। सर्वाधिक हल्दी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल ये साथियों रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित हैं। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। उसके बाद देखिए मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को इनको आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। बुर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो साथियों अपर वोल्टा का है। इसकी राजधानी ओगाडोगु है। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश है? ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश करता है। और केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? तो आम्र वर्षा है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज किसे कहते हैं? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।